बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कौमी असम्बली के बाहर। आज हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और अपोजिशन को दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। आज हम बात करेंगे अरकान कौमी असम्बली से, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बताइएगा ज़रा कि इस पे जो है अपोजिशन को क्या वो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात की बात है तो पिछले कम व बेश 3-4 इलेक्शंस में जो मसाइल आए उन्हीं के हल के लिए हुकूमत वक्त कोशिश कर रही थी। जो अमेंडमेंट बिल आया वो भी इसीलिए आया, जो नए रूल बनाने की बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन को भी इसीलिए भेजा गया। अब हम समझने से कासिर हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन क्या सोच कर और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस पर आगे नहीं आ रही। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई मसाइल हैं तो मेरे ख़्याल में वो दूर करने चाहिए और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हैं वो अगर EVM के थ्रू होंगे तो उसके नताइज बहुत बेहतर आएंगे। तो ये क्या समझते हैं, कैसे ये जो है ना बाहर के जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो कैसे वोट वगैरह देंगे? देखिए, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में बहुत से निज़ाम हैं, बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं। जो डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं उनको छोड़ दीजिए, थर्ड वर्ल्ड में अब ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से मुल्कों ने अपने तमाम जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको ये इख्तियार दिया है और वो डाल भी रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर एक तरफ हम देखें तो इस जो वक्त मुश्किल हालात थे हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर, मुआशी तौर पर जिस तरह से मुल्क को खड़ा करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इस वक्त में कोशिश की और अपने पैसे यहाँ भेजे, मैं ये समझता हूँ कि हम सबको चाहिए है कि उनको इज़्ज़त देने के लिए हम वोट का जो बेसिक हक़ है, जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका बेसिक राइट बनता है, वो दिया जाए। हाँ, उसके तरीक़ाकार पर अगर अपोजिशन को किसी किस्म का कोई ख़दशात हैं, इवन इलेक्शन कमीशन के कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। अपोजिशन को क्या इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जबकि इलेक्शन कमीशन भी जो है इसको रिजेक्ट कर चुका है, तो हुकूमत की जानिब से क्या इस पे जो है? देखिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है इंतखाबी इस्लाहात, ना हमें ओवरसीज़ वोटिंग से तकलीफ़ है, किसी से भी तकलीफ़ नहीं है। हमें तकलीफ़ है PTI की नीयत से। अगर वो शफाफियत चाहते हैं इलेक्शंस में तो शफाफियत जो पार्लियामान है उसमें शफाफ तरीके से कानून साजी क्यों नहीं करते? क्यों रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, फिर आके वो बुलडोज़ करते हैं, फिर आके हमें दर्स देते हैं कि हम ओवरसीज़ वोटर्स के खैरख्वाह नहीं हैं। ओवरसीज़ वोटर्स मुहिब्बुल वतन है, पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत बड़ी खदमात हैं और ओवरसीज़ अगर उनको रोल देना है, एक मीनिंगफुल रोल, तो उस पर बहस मुबाहिसा ज़रूरी है और एक कंसेंसस ज़रूरी है। तो हम इनके तरीक़ेकार से हमें इख्तलाफ है और हम समझते हैं कि इनकी नीयत ख़राब है और इनकी नीयत ये है कि अगला इलेक्शन कैसे, पहला एक इलेक्शन चोरी किया है, अब सारे 5 साल उन्होंने सीना जोरी की है, अब आगे वाला ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इलेक्शन चोरी करेंगे, इसलिए हम उनको नहीं करने देंगे और इससे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी। इंतखाबी इस्लाहात से क्या इस पे जो है आपको लगता है कि ये चोरी कर लेंगे इलेक्शन हुकूमत? देखिए, जो तरीक़ेकार है, अगर इनको इंतखाब हम नहीं कहते, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक न्यूट्रल इदारा है, आइनी इदारा है, जब वो इतने परेशान हैं, इनके एक जो तरीक़ेकार है, जो वो उनको ये परेशानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनकी इंडिपेंडेंस से छीनने वाले हैं और अगर उनकी इंडिपेंडेंस से छीनेंगे तो सारे के सारे इलेक्शन जो है वो एक मुतनाज़ा हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अब हमारी आप ना सुने, आप इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं कि इनका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। कई सारे इनके जो शिक हैं वो आइन से मुतज़ाद हैं, इसलिए वो काबिल कबूल नहीं है। कई सारे शिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, कई सारे ऐसे शिक ऐसे हैं जिससे इलेक्शन कमीशन के पावर्स में कमी आएगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों ऐसा नहीं चाह रहे जबकि हुकूमत चाहती है कि वो शफाफ तरीके से जो है निज़ाम मुतारिफ़ करवाए और इलेक्शन करवाए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। हम खुद चाहते थे, हमने भी बहुत इसके ऊपर कोशिश की थी, बल्कि ये हमारे ज़माने में आपको याद होगा कि इसमें शुरू हो गया था और बहुत डिस्कशन हुई थी और काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स और इसमें हम लोग रिफॉर्म लेकर आए थे, लेकिन वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब वो करना चाहिए, जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, उन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया। वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से आपको मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा आप उसमें वोट कास्ट कर देंगे, हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। एक बात तो वो है। दूसरी चीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, हम खुद चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल उनको वोट का हक़ होना चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क की पासपोर्ट ले लेते हैं, वहाँ की आप कौमियत को इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर आप वहाँ के एक शहरी बन जाते हैं। और अगर आपने अमेरिकन लॉज पढ़ा होगा, तो अमेरिकन लॉज में है कि अगर कभी आपकी गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, सपोज कि खुदा न खास्ता होगा तो नहीं, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि उनको हमारे से कोई मटेरियल चाहिए, आप बाउंड होंगे वो देने को, वरना ये है कि फिर आपको उसकी बहुत सख्त सज़ा है, और अगर आपने नहीं दिया तो यू कैन बी चार्ज एज ट्रीजन। आपको इसका मतलब है कि अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ मांगी तो वो आपको देना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज नो। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत गलत हैं, और इस तरह की बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने के लिए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है 18 जो हम लोगों ने लॉज लाया था, जो कुछ लाया था, उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी से आपको पास करना पड़ता है। आप बगैर 2/3 मेजॉरिटी किए हुए, बगैर कुछ किए हुए, ये बिल ला करके आपने सारा जो है ना, आपका अपना जो एक कवानीन है, आपके मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम कस्टोडियन हैं, हमारा काम है इसकी हिफाजत करना, आपने तो ख़त्म ही कर दिया। तो मैडम, ये बाहर के ममालिक जो हैं वो भी तो अपने शहरियों को, जो उनके शहरी मुल्क से बाहर होते हैं, उनको जो वोट का जो है राइट देते हैं। तो इसमें क्या आप समझती हैं, किस चीज़ के शकूक व शुबात हैं कि अगर वोट एक दफ़ा कास्ट हो गया तो दोबारा हम उस पर मतलब वो नहीं कर सकते इस तरह? देखिए, बाहर के मुल्कों में आप अगर अमेरिका की बात करें, वहाँ ये ख़त्म हो गई है। ज़्यादातर मुल्कों ने इसको मशीन से जो वोट कास्ट होता था वो ख़त्म कर दिया है। बाहर के मुल्कों से अभी आप करते हैं, लेकिन उसके तरीक़े करने के, आप बिल्कुल बैलेट के ज़रिए कीजिए, आप अपना करके भेजिए। आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका ताल्लुक़ है, आपके पास CNIC नंबर है कि नहीं है, आप यहाँ के शहरी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप यहाँ रहने वालों को, जो यहाँ पाकिस्तानी दूसरे मुल्क के आके रहते हैं, आप उनका वोट कास्ट करते वक्त भी आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। जब आप यहाँ रहते ही नहीं हैं, जब आपने अमेरिका के एलिजेंस लिया हुआ है, या आपने क्वीन के ऊपर आपने कसम खाई हुई, ओथ लिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि हम आपसे कैसे इस चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए करेंगे, आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक़ है कि वो वोट कास्ट करें, लेकिन वो वोट कास्ट करने के तरीक़ों पे हमको एतराज़ है। हम कहते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू ना भेजें, उनके हज़ारों हैकर्स बैठे हुए, अल्लाह जाने वो क्या क्या करते फिरेंगे। क्या हम चैलेंज कर सकेंगे? वो नहीं कर सके। मैडम, एक तरफ अपोजिशन जो है वो हमेशा जो है रोना रोती नज़र आती है कि ये जो है कि वोट चोरी किए जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के बंदे जो है बीच में मुलविस हो जाते हैं। तो जब वो हुकूमत जो है वो इस्लाहात लाने की बात करती है, तब अपोजिशन जो है पीछे हट जाती है। आपको याद होगा कि ये इस्लाहात हम ला रहे थे। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये चीज़ पहले उठाई गई थी कि इसमें इस्लाहात बहुत लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2013 के भी इलेक्शन में लोगों के बहुत सारे इस चीज़ पे था, रिजर्वेशन थी कि शायद हमारा, शायद नहीं बल्कि हम कह रहे थे कि उतना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हमें इस चीज़ पे एतराज़ है। आप हमारे साथ बैठकर बात तो करें। देखिए, जो चीज़ भी काम होता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के साथ बैठ करके आप एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। आप हमारे सर पे नहीं लाद दें। आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप तो बुलडोज करने पे तुले हुए। व्हाई कांट यू सिट विद अस?
ये आप पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन कीजिए, इसके बहस कीजिए कि जब दो दिमाग काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आता है। आप अकेले तन तनाव चाह रहे हैं कि आप सारा वो चीज़ लाते चले जाएं। और जब सिर्फ ये बात नहीं है, अगर आप इलेक्शन कमीशन का भी देखिए, इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ है इसके ऊपर, बहुत सारे उनके 24 में 7 क्लॉज पे उन्होंने एतराज़ उठाया। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा पास मत होने नहीं दीजिएगा वरना एक मुसीबत मच जाएगी। इट्स अ फैक्ट। देखिए, आप जो भी अमेंडमेंट्स लाते हैं, जो भी बिल लाते हैं, बिल के ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ को, पोजीशन को और ट्रेजरीज को, दोनों को उस पर सेटिस्फाई होना चाहिए। हम मिल कर के ये काम करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप ना करें, हम हमेशा कहते हैं मिल के करें, मिल के करें। वी शुड बी टुगेदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे, एक झंडे के नीचे नहीं खड़े होते हैं। हम डिवाइडेड हो जाते हैं, कोई दर भाग जाता है, कोई लाल के नीचे, कोई पीले के नीचे, पीले के नीचे। नहीं, वी शुड बी स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। वी आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ अगर ये आप हो जाए, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जब इनमें यूनिटी होती है, कोई भी उसको फिर तंग नहीं कर सकता, कोई भी उसको डिसलॉज नहीं कर सकता, कोई भी उसको आपको बिला वजह डंडे के ज़ोर से या बंदूक की नाल पे आपको नहीं हटा सकता। लेकिन हम लोगों के साथ ये होता है, क्यों? इसलिए कि हमें में यूनिफाइंग हम नहीं है, हम यूनिटी नहीं है। हमको यूनाइटेड होना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन अपनी जगह पे, ट्रेजरी बेंचेस अपनी जगह पे, लेकिन जब आपने एक द इलेक्शन हो गया, देन यू शुड गेट टुगेदर एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम अपने लिए ज़ाती काम नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम गद्दार नहीं हैं। आप हर दूसरे दिन खड़े होकर हमें चोर चोर, डाकू डाकू, गद्दार कहते रहेंगे तो व्हाट डू यू थिंक दैट वी शुड डू? फिर तो हम रिएक्ट करेंगे ना। अच्छा मैडम, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस पे वो चाहते हैं? वो कह रहे कि फेयर इलेक्शन ना हो। अपोजिशन यही समझते हैं, इसलिए कि अभी पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे हो रहा है, उससे बड़े फेयर रिज़ल्ट आएगा। जिसकी मर्ज़ी होगी, जिस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, तो मेरे ख़्याल में कि ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि अभी अपोजिशन चाहती है कि ये ना हो, इसलिए कि वो हमेशा धांधली करते, उसने लोगों को ट्रेंड किया हुआ है। और हम समझते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर हमारी पार्टी को इसमें कोई फ़ायदा होता तो हम अपने फ़ायदे की बात नहीं कहते, हम आवाम को बिल्कुल अपने ख़यालात के लिए हम कहते कि फ़ेयर इलेक्शन हो। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये तो अभी देखिए जहाँ अमेरिका में इतने इलेक्शन हुए या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो बड़े आराम से, ना धांधली होने का कोई चांस नहीं होता। तो इसमें और ये खुद ही चीख रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कहते कि धांधली हुई है, फिर धांधली उन्होंने साबित भी नहीं की। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत अपनी दूसरी बारी, अगली बारी पक्की करने के लिए जो है वो इंतखाबी इस्लाहात, ये गलत डायरेक्शन पे मेरे ख्याल में कि लेके जा रहे? ऐसी कोई बात नहीं है। बारी तो इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह फिर दोबारा आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डिलीवर करते हैं उसी को आवाम वोट देते हुए, आवाम हमारे बड़े समझदार हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 7 जो है पॉइंट्स पे एतराज़ात उठा दिए हैं, तो क्या हुकूमत जो है बैठ के जो है इस पे डिस्कशन क्यों नहीं करती, अपोजिशन के साथ खुल के बात क्यों नहीं करते इस हवाले से? अपोजिशन के लिए बार बार हम गवर्नमेंट कह रही है कि आए और आप खुल के बैठे। इसमें अगर आप इस बिल को देखें तो इसमें 80 अमेंडमेंट है, तो उसी अमेंडमेंट को ये लोग स्टडी करें, बैठे, गवर्नमेंट को बताएं इसमें किस चीज़ पे एतराज़ है। हम तो बार बार फ्लोर पे भी कहते हैं, आपस में जब भी मीटिंग होती है स्पीकर साहब के साथ वो बात होती है कि आप लोग आएँ, बैठे और जिस तरह आप समझते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है और इसको लाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये हुकूमत जो है बाहर के लोगों को इलेक्शन, आवाम के साथ ज़्यादती होगी कि उसको फेयर इलेक्शन नहीं करने देंगे। आवाम को फेयर इलेक्शन करना चाहिए। आवाम को अपने देखिए, अगर आप देखिए टर्की और जैसी कंट्रीज़ में और बहुत सारे मुल्कों में देखें तो फेयर इलेक्शन होते। फेयर इलेक्शन के लिए ये सिस्टम लाना बहुत ज़रूरी है। जो बिल हम लेके आए, हम तो कहते हैं कि अपोजिशन आए और उस पर बताएं कि किस चीज़ पे एतराज़ात है। वो उसको एतराज़ात को ख़ुद भी नहीं पता।
वो कहते हैं कि पुराना सिस्टम चले जैसे धांधली पे इलेक्शन होते थे। नहीं, अपोजिशन चाहती है कि वहाँ के लोग जो है, बाहर के लोग जो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें, लेकिन उनको जो है टिकट्स वगैरह ना दिए जाएं। वो कैसे वफ़ादारी कायम रख सकेंगे अपने मुल्क के साथ, जबकि उनके पास पासपोर्ट बाहर के हैं, वो बाहर के जो है वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो वो कैसे? वो गलत डायरेक्शन पे लेके जाए, ऐसी बात नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पूरा राइट बनता है कि वो इलेक्शन में आए और हिस्सा ले, या वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बना रहे कि ऑनलाइन वो वोट करे, कास्ट करे, इसमें कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। देखिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आप देखें तो ज़्यादा डॉलर उसी के इस पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसी की वजह से मुल्क कोटा हुआ है। उसके देखें इस कोविड के हालात में अगर आप उसकी फ़िगर कोटाएं तो उसी की वजह से पाकिस्तान में इतने ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि, और हमारी गवर्नमेंट भी समझती है कि अगर हम उसको राइट नहीं देंगे, उसको फैसिलिटेट नहीं करें, अगर आप हमारे बजट की बुक को भी उठाएं, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज और ऐसे बजट में भी उसके लिए क्वेश्चन रखे हुए कि वो इजी अपने मुल्क के साथ लिंक हो जाए। अगर आपने देखे पिछले मैं देख रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, उसके लिए कोई इजी वेव नहीं था। तो मेरे ख्याल में कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। एक तो वो मुल्क से बाहर अपनी मिट्टी से बाहर वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और अब जो कमाते इस मुल्क में लेके आते हैं, तो उसको ज़्यादा राइट देना चाहिए। मेरे ख्याल उसको तो इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा बनाना चाहिए। जी, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हमारी अरकान कौमी असम्बली से बात हुई। अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए गए। हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से भी अपोजिशन पर इल्ज़ामात आयद किए गए। एक तरफ तो अपोजिशन हमेशा धांधली का रोना रोती है, इलेक्शन चोरी होने का रोना रोती है, और जब हुकूमत की जानिब से इस्लाहात के लिए कवानीन लाए जाते हैं तो उस पर जो है अपोजिशन एतराज़ात करती है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, 2023 के इलेक्शन में क्या फ़ैसले लिए जाएंगे, आया कि इस्लाहात पर अमल दरामद भी हो सकेगा या नहीं, हमारे जो तारकीन वतन हैं क्या वो भी वोट दे सकेंगे या नहीं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।